अगर बेईमानी का, हेरा फेरी का, ठगी का, चोरी का या किसी के धोखेबाजी से तुम अगर कुछ कमाते हो, तुम्हारे घर में लेके आते हो, तुम्हें बर्बाद करके रख देगा। अच्छे विचारों के लिए आदमी का खान पान अच्छा होना चाहिए, और जब खान पान अच्छा है, रहन सहन अच्छा है, आपके विचार अच्छे हैं, तो घरों में देखोगे कि सुख, शांति और खुशहाली है। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि इस दुनिया में केवल भक्ति का रिश्ता ही सच्चा और पवित्र है, बाकी सब रिश्ते झूठे नाते हैं। भक्ति का नाम संत सतगुरु जोड़ते हैं, क्योंकि केवल उन्हीं में ताकत है। वे इस दुनियादारी के नातों से आपको मुक्त करा देते हैं। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर हमारा अन्न और खान पान सही है तो हमारे विचार शुद्ध होंगे, और अगर हमारे विचार शुद्ध होंगे तो हमारे परिवार में सुख शांति आएगी, और सुख शांति के साथ ही हमारा जीवन आगे बढ़ पाएगा। और साथ ही महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है, जो बातें हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित होती है। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया महाराज जी के इन प्रवचनों को पूरा सुनकर और महाराज जी के इन प्रवचनों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सुखी और सार्थक और सफल अवश्य बनाइए। राधा स्वामी। हर काम में जो भी हम काम करते हैं, सबसे पहले परमात्मा का यकीन करके, विश्वास करके, उनका पूजा पाठ जिस प्रकार से भी जो इंसान जानता है, सर्वप्रथम उनको मनाता है, याद करता है। हर आने वाला दिन एक नया संदेश लेके हाजिर होता है। सुबह के टाइम में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अगर देखोगे तो आप पाओगे कि उस सुबह का समय आपको एक इतना अच्छा संदेश देता है, जिसमें शांत वातावरण होता है, कोई शोर शराबा नहीं होता, किसी प्रकार की वायु दूषित नहीं होती, ना किसी प्रकार की उसमें मिलोनी होती है। ऋषियों ने, महात्माओं ने, संतों ने उसको ब्रह्म मुहूर्त का समय नाम दिया और कहा कि भक्ति के लिए नहीं, सब कामों के लिए दिन की शुरुआत अच्छे तरह से, प्यार से, मंगल कामना करते हुए, और सबसे पहले अगर प्रभु को याद करते हो, या तुम्हारा जो भी इष्ट है, जिसको मानते हो, राम को, कृष्ण को, और किसी भी रूप में कोई किसी को पूजता है, कोई किसी को भी पूजता है, जिसमें श्रद्धा, यकीन और विश्वास है, उसको तुम परमात्म रूप में पूजते हो और समझते हो। इसीलिए गुरुओं के लिए भी हम जब उनको आदर और सत्कार देते हैं तो कहते हैं कि प्रातः स्मरणीय। प्रातः स्मरणीय का मतलब सबसे पहले जिसको याद किया जाता है। महापुरुषों को इसलिए याद करते हैं सबसे पहले कि जिसको हम याद करते हैं उनके गुणों का संचार हमारे अंदर भी हो जाता है। जिसको भी हम याद करते हैं, जिसका ख्याल करते हैं, ध्यान करते हैं, स्वमेव अपने प्राकृतिक तौर से ही उनके गुण भी, क्योंकि हमने उनके गुणों को देखा है कि उनमें क्या गुण हैं, दोष हैं तो दोषों का भी होता है। लेकिन सुबह के वक्त में कई बार मैं जाता हूँ, अभी पिछले दिनों पश्चिमी बंगाल का दौरा था, तो वहाँ सुबह उठा, इंसान को, सबको दुख हैं, तकलीफ हैं, परेशानियाँ हैं, कोई भी तो क्या कहें, लेकिन जो अज्ञान में है वो किसी न किसी रूप में दुखी है। किसी को शारीरिक रोग है, किसी को मानसिक रोग है, तो आत्मिक रोग के बारे में तो बहुत कम लोग जानते हैं कि हमें कौन सा रोग है। परंतु सांसारिक सुखों को सब चाहते हैं। सब कहते हैं कि मुझे किसी प्रकार का दुख कष्ट नहीं होना चाहिए। तो मुझे जल्दी उठने की आदत है, वहाँ भी वो लोग बहुत जल्दी उठते हैं। जहाँ जब मैं जाता हूँ तो 3-4 बजे जब मैं उठता हूँ उसी टाइम पे सब पहुँच जाते हैं। तो सुबह जब वो दर्शनों के लिए आते हैं, आते ही उन्होंने शुरू कर दिया, कोई कहता है मुझे ये रोग है, कोई कहता है मैं बीमार हूँ, कोई कहता है ऑपरेशन करवाना है, कोई कहता है कारोबार नहीं है, कोई कहता है लड़का ठीक रास्ते पे नहीं चलता, कोई कहता है कि उसने कोई काम किया था उसमें बर्बादी कर दी, कोई कहता है
कि शराब और बुरी लतों में पड़ गया और उसके कारण से हम बहुत दुखी हैं। मैं उन सब बातों को सुन के उनसे कहने लगा कि देखो आप किस समय में आए हो। ये वो टाइम है कि सबसे पहले कम से कम उठ के पहला काम जो है उस परमात्मा को याद करना चाहिए। जो इंसान जैसे ख्यालात और विचार रखता है उसका जीवन वैसा ही हो जाता है। सबसे पहले दिन की शुरुआत करते हैं। दिन की शुरुआत करने से पहले आपने वही काम शुरू कर दिए कि कल जो बात बीती थी उसको अब तक नहीं भूले। जब एक दिन के दिन लगे हुए हैं, एक नहीं भूलते, अगले दिन भी वो, अगले दिन भी वो, चलते चलते सारा समय उन्हीं चिंताओं में, उन्हीं विचारों में, उन्हीं ख्यालात में हम अपना समय बिताते, हमारा जीवन भी और भी दुखी हो जाता है। लेकिन मैं एक छोटा सा नुक्ता बताता हूँ, थोड़ा ख्याल करो इन बातों की ओर। महापुरुषों ने जो समय बताया कि दिन की शुरुआत होने से मंदिरों में घंटे घड़ियाल बजाए जाते हैं, आरतियां प्रार्थनाएं की जाती हैं, मस्जिदों में मुल्ला बांग देते हैं, गुरुद्वारों में ग्रंथ साहब का पाठ किया जाता है, चर्चों में प्रार्थनाएं की जाती हैं, तो हम उनमें चर्चों में कौन हम लोग जाते हैं? कब जाते हैं? बहुत देर से जाते हैं। उनमें कितने लोग सुनने वाले बैठने वाले होंगे, लेकिन उनकी शुरुआत किससे होती है कि जिसने हमें सुंदर शरीर दिया, ये जीवन दिया, सब चीज़ों से हमें मालो माल कर दिया, सभी संसारी पदार्थ दिए जिसके लिए हम भागते फिरते हैं। सबके पास संतान है, रहने के लिए घर मकान है, दो रोटी खाने के लिए सबके पास साधन है, सुंदर शरीर दिया, इनमें ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, कितने अच्छे ढंग से उस मालिक ने हमें इस संसार में किस रूप में उतारा है। अजीब एक ऐसी मूर्ति के रूप में उतारा है जिसको सब ज्ञान है। परमात्मा के बाद दूसरे नंबर पर इंसान का नंबर आता है। इंसान अपनी ही कदर को भूल जाता है, वो नहीं जानता मैं क्या हूँ। विषय विकारों में पड़ के, बुरी आदतों में पड़ के अपना काम खुद बिगाड़ता है, दूसरे का दोष निकालता है। ये जो हमें जीवन मिला है ये आज का नहीं है, कल का नहीं है। सदियों से हमारे कोई पुण्य कर्म थे, उनके कारण हमें इंसान का चोला मिला है। 84 लाख योनि के जीव जंतुओं को आप देखोगे, ख्याल करोगे, उनके जीवन बिताने का तरीका क्या है। किसी को कुछ खाने के लिए नहीं मिलता, कोई घास पर निर्वाह करता है, कोई मिट्टी खा के जीता है, कोई पानी में गिरा रहता है, किसी में बदबू है, मजबूर है वो, कोई चल नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई मर्जी का काम नहीं कर सकता। जिनके निमित्त जो चीज़ें मिली हैं उन्हीं चीज़ों पर निर्वाह करता है वो। लेकिन इंसान हर चीज़ से ओत-पोत है, ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, सारे अंग इसके भरपूर हैं, इनकी कीमत नहीं समझता। अगर इंसान अंगों की, अपने गुणों की कीमत समझता तो एक एक चीज़ पूजनीय है, और उन चीज़ों की कदर वो लोग जानते हैं जिनके पास वो चीज़ें नहीं हैं। ये सब चीज़ें बताने का मेरा मतलब ये था कि हमें जो काम करना चाहिए, दिन की शुरुआत करनी चाहिए। सबसे पहले अगर तुम्हें नाम मिला है तो नाम से शुरू करनी चाहिए, और उस नाम के लिए कोई आडंबर पाखंड की ज़रूरत नहीं है। कभी ये सोचते हो कि पहले स्नान करना चाहिए, उसके बाद तिलक चढ़ाना चाहिए, उसके बाद कोई धूप दीप या और कुछ हमें दूसरी चीज़ों की ज़रूरत हो, नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो ज्योति इंसान के अंदर में है। परमात्मा किसी से कभी दूर नहीं होता, कण कण में व्याप्त है। जहाँ तुम बैठे हो वहीं परमात्मा है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों का इनका भी कैदी नहीं है, वो तो आस्था के केंद्र बना दिए गए जिसमें सब भगत लोग इकट्ठे होके अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, प्रभु की चर्चा करते हैं, उनके गुणों का बखान करते हैं, जिससे नए जीव उन बातों को जान के, समझ के, अपना के अपने जीवन को सफल बनाते हैं। दिन की शुरुआत हमें उन चीज़ों से करनी चाहिए, और अच्छी चीज़ से शुरुआत करोगे पूरा दिन खुशी से बीतेगा। लेकिन अगर कुछ भी नहीं होता तो मैं तो जमींदार आदमियों को मैंने देखा, बचपन से मेरी ये जिज्ञासा रही है, जिस इंसान को मैं कोई भी काम करता देखता हूँ उसकी गहराई तक पहुँचने की कोशिश ऐसा क्यों करता है। मैंने जमींदार आदमियों को भी गांव में ये करते हुए देखा, जो हल जोतने के लिए जाते हैं, उनको पूजा पाठ का कुछ नहीं पता, लेकिन उनकी पूजा सिर्फ की धरती माता की पूजा है,
क्योंकि उसी में वो सब कुछ उगाते हैं, पैदा करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। कर्म पूजा है, भक्ति करता है, इष्ट की पूजा है। जमींदार आदमी कृषि करता है, उसको जमीन की पूजा है। व्यापारी आदमी व्यापार करता है, तुमने देखा होगा सुबह उठ के दुकान में कुछ सफाई करता है, कपड़ों को या जूतों को या जो भी सामान है उसको झाड़ता पोंछता है, उनकी वो पूजा है। सब मनाते हैं कि हमारा काम शुरुआत अच्छी हो, सबसे पहले जाके सब अच्छा करते हैं। आप लोग भी घरों में झाड़ू निकालते हो, पहले शरीर को सफाई करने के लिए मंजन करते हो, उसके बाद स्नान करते हो, कपड़े भी बदलते हो। ये अच्छाई के लिए, सफाई के लिए, सच्चाई के लिए करते हो। लेकिन मन की पवित्रता और शुद्धता क्या है? तो मैंने बात कर रहा था, जमींदार आदमी भी मैंने देखे कि सुबह उठते ही खाट से और सबसे पहले धरती को चुचकारते। मैं देख के हैरान हो गया कि ये धरती को क्यों चुचकारता है। मैंने ख्याल किया कि जमींदार आदमी तो सब कुछ जमीन से ही तो प्राप्त करता है, जमीन को माता समझता है, इसने तो सब कुछ कर लिया, इसकी आस्था है। जब ये धरती को, माता को पूजता है, उसमें इसकी इतनी इज्जत और सम्मान करता है, कहता है कि धरती माता सब कुछ मुझे तेरे से मिलता है। जब हमारी किसी चीज़ में आस्था ही नहीं है तो क्या खाक मिलेगा हमें? कोई कुछ नहीं ले सकता। संतों ने कोई नई बात नहीं कही। संत कहते हैं कि गुरु को परमात्म रूप मान लो, क्योंकि अगर तुम्हारा विश्वास है, गुरु जो कहता है उन बातों पर चल के तो देख लो। गुरु मिथ्या बात नहीं कहते। मैं पाखंडी गुरुओं की बात नहीं कहता, गुरुओं की बात कहता हूँ, जिन गुरुओं ने अपना जीवन भक्ति में लगाया है, सेवा में लगाया है, गुरु के साथ रह के उन्होंने भक्ति के जो नुक्ते हैं उनको जाना है और उस नाम की कमाई करके परमात्म रूप को समझ लिया है। ये मत समझ लेना परमात्मा कोई स्थूल रूप में किसी के सामने आके खड़ा होता है, गलत बात है। लेकिन जब तुम्हारी आस्था और तुम्हारा विश्वास जब होता है तो वो किसी न किसी रूप में तुम्हारा काम जब कर जाता है, क्योंकि कण कण में है वो साक्षात रूप धारण करके नहीं आता, सारे काम करता है, सब दिखा देता है, सारे विश्वास यकीन करवाता है। लेकिन जब उसको ढूंढते हो, खोजते हो तो नहीं मिलता। खोजते खोजते सब ने अनेक तरीके अपनाए, लेकिन है कहाँ? तुम्हारे विश्वास, श्रद्धा में और यकीन में है। और उसका सबसे उत्तम स्वरूप क्या है? कि गुरु का रूप है। गुरु तुम्हें उसका लखायक है, रास्ता बताने वाला है। तो इसलिए सबसे पहले जब उठते हो, तुम जो भी काम करते हो, उस काम में अगर तुम लाभ ढूंढना चाहते हो, उससे फायदा उठाना चाहते हो, तो उसको सबसे पहले उसके बारे में सोचो और उनकी पूजा करो। ये पूजा का तरीका है। पूजा हम क्या करते हैं? हम सुबह उठते ही घरों में देखते हैं कि जिनकी बुद्धि खराब होती है, गाली गलौज से दिन की शुरुआत होती है, क्योंकि कोई शराब में, कोई कबाब में, कोई मांस मिट्टी खाता है, विचार उनके अच्छे नहीं होते। जो ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं उनमें सब प्रकार के दोष हो जाते हैं। कामी वो हो जाते हैं, क्रोधी वो हो जाते हैं, लालची वो हो जाते हैं, स्वार्थी वो हो जाते हैं, अहंकारी वो हो जाते हैं। उनकी जबान पे गाली गलौज, झगड़ा करना, ऊट पटांगे बातें बोलना, जीवन का महत्व नहीं जानना। भक्ति के रास्ते पर कैसे चलोगे जब हमने हमारे दिल के अंदर तो ऐसी ऐसी दुर्भावनाएं भर रखी हैं। जब उन दुर्भावनाओं को निकालते नहीं हैं, संसार की जितनी भी चीज़ें हैं उन चीज़ों के लिए भागते फिरते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा उनका संग्रह करते हैं, कोई मतलब नहीं। कितने इकट्ठे करके क्या करोगे? कहाँ लेके जाओगे? अगर ज़रूरत है तो उन चीज़ों को मेहनत करना, कर्म करना हमारा फर्ज है। कर्म को पूजा क्यों कहा गया? कि कर्म करते हो ईमानदारी से करो, सच्चाई से करो, हक हलाल की कमाई करो। अगर बेईमानी का, हेरा फेरी का, ठगी का, चोरी का या किसी के धोखेबाजी से तुम अगर कुछ कमाते हो, तुम्हारे घर में लेके आते हो, तुम्हें बर्बाद करके रख देगा। अच्छे विचारों के लिए आदमी का खान पान अच्छा होना चाहिए, और जब खान पान अच्छा है, रहन सहन अच्छा है, आपके विचार अच्छे हैं, तो घरों में देखोगे कि सुख, शांति और खुशहाली है। वो घर स्वर्ग के समान होता है। और जिस घर के अंदर आपस में विचार नहीं मिलते और इन चीज़ों का जहाँ प्रयोग होता है तो उनमें एक दूसरे से विश्वास उठ जाता है, छोटे बड़े की कोई कदर इज्जत नहीं होती। जब हमारा अपना खुद का चरित्र अच्छा नहीं है तो हमारे परिवार में हम क्या करेंगे?
सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे ही प्यारी साध संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जो जीव अपना खान पान सही रखता है, जो इंसान अपने खान पान पर ध्यान देता है, उस व्यक्ति का जीवन हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि उसके विचार शुद्ध होते हैं और वह व्यक्ति कभी गलत नहीं कर सकता। और साथ ही जो इंसान हक हलाल की कमाई करता है, जो इंसान नेक कमाई करता है, तो उसका परिवार भी आगे बढ़ता है, उसका परिवार भी सुख शांति से जीवन व्यतीत करता है। तो कृपया महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और हमेशा नेक कार्य करते रहिए और हमेशा नेक कमाई करते रहिए, ताकि आपके जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। तो और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।